बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको सोहम के लिए। श्रद्धा मैम कहाँ हैं? आप आ जाओ। थैंक यू। बहुत शुभकामनाएं, बैठिए। Thank 3-4 सवाल पूछूंगा मैं, ओके सर। झटपट आपको आंसर करना है। ओके। सोहम को कितने नंबर आए हैं? सो हमको 558। कैसा फील कर रहे हैं आप? हैप्पी, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर बोथ ऑफ अस पेरेंट्स। क्या करते हैं सर आप लोग? मैं टीचर हूँ, हाई स्कूल टीचर इंग्लिश। सर ये स्टैम्प पेपर की लाइसेंस है इनकी, स्टैम्प वेंडर है। अच्छा, हाँ मतलब दोनों जॉब में हैं। हाँ ऑफ कोर्स। और सोहम फिर पढ़ाई कैसे करता था? सोहम पढ़ाई के लिए सोहम को शुरू से नहीं बोलना पड़ता है। बचपन से ही मुझे कभी उसको बोलना नहीं पड़ा कि तू पढ़ाई कर, पढ़ाई क्यों नहीं करता, अपने आप ही पढ़ता था। लेकिन इट्स अ बैड थिंग, ही इज़ अ वेरी टॉकेटिव बॉय एक्चुअली। मैं तो थैंकफुल कहना चाहती हूँ करियर टीम को, एक्चुअली करियर जोन टीम को, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को, कि इन्होंने उसने झेले आपने उसको 2 साल। झेले नहीं? टॉकेटिव है बहुत नेचर से। और टीचर्स की भी बचपन से वही कंप्लेंट रहती थी स्कूल में, अगर जब भी मैं पेरेंट्स मीटिंग में जाऊँ या कहीं पे भी जाऊँ, कभी उसकी पढ़ाई की कंप्लेंट कभी नहीं आई। मैडम ये पढ़ाई बहुत अच्छा कर लेता है, मार्क्स अच्छे ला लेता है, लेकिन बातें करता है। और इसकी दिक्कत हमें ये है, ये तो पढ़ाई करके बातें भी कर लेगा, लेकिन इसके साथ बाजू के जो डिस्टर्ब होते हैं बच्चे, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर वो पढ़ाई से जाते हैं। लेकिन ये डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होता, ये भी एक है, ऐसा उसका था। पर उस समय अपनी पढ़ाई करके दूसरों को डिस्टर्ब कर देता है। हाँ, वो बोलेगा, साइड वाला बच्चा बात करेगा तो वो आगे वाला डिस्टर्ब होगा ही ना नेचुरली। उसका इंटेंशन नहीं था हालांकि वैसा बचपन में। नहीं तो चतुर है फिर तो। आपको कैसा लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है। कुछ और बात जो उसके लिए आप? बोलता बहुत है लेकिन होशियार भी उतना ही है। बोलता बहुत है, होशियार भी बहुत है, बात तो है। और बचपन ही से बहुत होशियार है सर। कभी उसको हमको हमने पढ़ाई के लिए कभी उसको बोले नहीं, खुद ही पढ़ता है, खुद ही सब कर लेता है। टीचर्स के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? वो तो बालक बोलता है ज़्यादा बेहतर। हाँ वो, हाँ मैं भी बताना चाहती हूँ, आज यहाँ प्रेजेंट वो है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता उसने कुछ बोलने के लिए कसर छोड़ी है। बाकी टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए, सबके साथ बातचीत करके की तरफ से मैं बोल देती हूँ थोड़ा सा 2 शब्द टीचर्स के लिए, कि स्पेशली झा सर की तो वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा डरता उससे भी ज़्यादा है, ये भी सब बता देती हूँ एक बार। उसके बाद श्रद्धा मैडम, शानू सर, आदित्य सर, इनके नाम बहुत उसके पे बातें बताता था उसकी, उनकी घर में बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है इसको, बहुत अच्छा गाइडेंस किए हैं, जिनके आपके पूरे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के सपोर्ट के कारण वो यहाँ तक पहुँचा है और हम भी यहाँ पे बैठे हैं। और रहा सवाल मेरा, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि झा सर को स्पेशल थैंक, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ गोंदिया में खड़ा किया है। एक्चुअली आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है, बिफोर करियर जोन यहाँ पे बहुत दिक्कत थी पेरेंट्स को कि सीधा नागपुर ही जाना पड़ता था। मतलब नीट कराना है बच्चों को, इंजीनियरिंग कराना है, तो नागपुर के सिवा दूसरा ऑप्शन ही नहीं था एक्चुअली। लेकिन जब से मतलब करियर जोन है यहाँ पे इस्टेब्लिश, तब से नागपुर भूल जाए पेरेंट्स तो अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को वहाँ पे डबल कसरत करनी पड़ती है। आफ्टर 10 बच्चे इतने मैच्योर्ड नहीं रहते कि खुद को संभाल के पढ़ाई पे फोकस करें, उनका आधा समय और एनर्जी चली जाती है खुद को संभालने में। और फिर इसके लिए मैंने बहुत एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, इसलिए कि जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं पढ़ाई में, वो कम मार्क्स या फिर पीछे चले गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो एडजस्टमेंट करनी पड़ी है नागपुर जाके अपने डेली लाइफ रूटीन में, उसके कारण नेचुरल है उनको पीछे हो गए। लेकिन यहाँ पे फैमिली सपोर्ट अगर यहाँ पे मिल जाए, प्लस ऐसे करियर जोन जैसा यहाँ पे सपोर्ट उनको पढ़ाई के लिए मिल जाए, तो ये बहुत गर्व की बात है। और जब रीनीट हुई, मतलब ये 2026 की रीनीट हुई है, तब हमारे लिए शॉकिंग था, थोड़ा सा शॉकिंग तो कम था, लेकिन हम हैप्पी ज़्यादा थे दोनों माँ बाप ने, क्योंकि सोहम को जो मार्क्स आ रहे थे पहले वाले नीट में, तो उसमें उसको इतने अच्छे कॉलेजेस मिल पाना मुमकिन नहीं था, तो वो थोड़ा सा उदास था, इसलिए बोल रहा था मैं रिपीट करूँगा। लेकिन उसको पता नहीं था कि 1 महीने में मुझे रिपीट का चांस मिल जाएगा, तो वो इतना हैप्पी हुआ उल्टा उसके, और उसका फ़ायदा भी हुआ है उसको निश्चित स्वरूप से।
और कुछ यानी मतलब सेकंड राउंड में उसका रिपीट का जो हाँ प्राइस थी वो एक फायदे में पूरी रहा हुई। है वो उसका। हाँ। बहुत लेकिन- बधाई मैम और ओके बहुत ओके बधाई सर आपको। ओके सर, सोहम थैंक भी यू। आएगा तो मैं उसको भी बहुत शुभकामनाएं दूंगा। बिल्कुल ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और हमें यहाँ बुलाने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।